अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज। जैसा कि हमने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। आज हमने क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने लिया था एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इस तरह से उनको सेपरेट कर दिया था और दरमियान में उनका डिस्टेंस क्या था, डी। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एक चार्ज की बजाय काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्ज ले लेने हैं, ठीक है, और उसको एक रिंग की शेप दे देनी है। मीन सारे पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से एक, मतलब फॉर एग्जांपल एक वायर ले लिए पॉजिटिवली चार्ज और उसके ऊपर जो है ना हमारे पास क्या है, रिंग बना लिया उसको और उसके ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पड़ी हुई है तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट P है और हमने इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो इसको यहाँ से देखते हैं हम फिगर में से। यहाँ पर है हमारे पास ये रिंग दिखाया हुआ है, ठीक है, और साथ में ये जो है ना पॉइंट P। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू ऑल रिंग, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं। जैसे कि ये हमने DS लिया है, इस स्मॉल पोर्शन का जो है ना वो एरिया क्या है, लेंथ एलिमेंट पूरी जो है ना ये है, इसका इतना सा अगर हम पोर्शन लेते हैं तो इसका हम लेंथ एलिमेंट लेते हैं DS, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने जो चार्ज कंसीडर करना है ना, ये एक्चुअल में चार्ज नहीं लेना बल्कि हमने ये लेना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लेना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास मैं आपको बताती हूँ कि चार्ज डेंसिटी जो है ना वो 3 तरह की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर वॉल्यूम और सरफेस, डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन के लिए होती है, ये 2 के लिए होती है, और लीनियर जो होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है। अब हमने जो है ना यहाँ पर सिंगल एक रिंग है ना, तो रिंग के लिए हम कौन सी डेंसिटी लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हम इसको डोनेट करते हैं लैम्डा से, ठीक हो गया। तो लैम्डा बराबर होता है चार्ज इन दैट एरिया DQ डिवाइडेड बाय DS, ठीक है। तो अगर हमने DQ कैलकुलेट करना है, इसमें कितना चार्ज है, लैम्डा DS, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना इस पॉइंट के ऊपर, ये इस तरह से है, इसको मैं इधर ड्रा कर रही हूँ, रीड्रॉ, ये E है, DE, इसकी वजह से जो कोया है DE, ठीक है। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि ये इस तरह से है, इसको यहाँ पर हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा DE cos थीटा, और ये जो बनेगा DE sin थीटा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए, ये DE sin थीटा एंड दिस इज DE cos थीटा, ठीक हो गया। और ये है जी रेडियस ऑफ द रिंग, जो रिंग हमने बनाया है इसका सेंटर से लेकर इधर तक डिस्टेंस कितना है, R, और पॉइंट P तक सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है वो Z है, और जो DS एलिमेंट का है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, R से, ठीक है। और ये है थीटा, ये जो एंगल बन रहा है DE बना रहा है किसके साथ, Z एक्सिस के साथ, ये अलॉन्ग Z एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने ये भी देख लिया कि DE sin थीटा एंड DE cos थीटा, ठीक है। जब हम DE निकालेंगे तो DE किसके बराबर होगा हमारे पास, ये देखें, DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर R स्क्वायर, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ DQ इन अबव इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे तो DQ की इक्वेशन क्या है, लैम्डा DS। हम पीछे से दोबारा मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास रिंग है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ट्राइंगल बन रही है ना, यहाँ पर क्या है Z, यहाँ पर R, और यहाँ पर क्या है स्मॉल r। अब हमने कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, R की, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हाइपोटेनियस है, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, बेस। तो जो भी ले लेंगे दोनों, इनको हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास बेस का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस G का स्क्वायर स्मॉल r के इक्वल आ जाएगा। एक्चुअल में हमने इस R स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो निकालनी है, सही हो गया।
डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वायर जी स्क्वायर। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है जो कैलकुलेट करनी है, वो है कि हमारे पास ये सिंपल डी ई था, हमने जो है ना वो डी ई कंपोनेंट की फॉर्म में निकालना है। ये देखें कंसीडर इसको यहाँ से रीड आउट भी कर लेते हैं। कंसीडर ए थिन रिंग ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस आर, द थिंग हैज़ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda around its circumference. We find the electric field at a point P at a distance g from the plane of the ring along its central axis. ये सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी है यहाँ पर लिखी हुई। कंसीडर ए डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द रिंग। अब हमने जो है वो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जी एक्सिस फ्रॉम द अलॉन्ग इट्स सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के अक्रॉस जो है ना हमने फील्ड कैलकुलेट करना है। ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये जी एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या बनता है, डी ई साइन कॉस थीटा, ठीक है, गिवन बाय इलेक्ट्रिक क्यू इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिफरेंशियल एलिमेंट एट पॉइंट पी इज। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की जब वैल्यू हमने निकालनी है तो ये देखें इसी वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, जेड आर और कैपिटल आर। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको बताया था कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, बेस क्या है, जी ओवर आर। अब आर की वैल्यू, सॉरी ये स्मॉल आर, ठीक है, ये जो आर हमने ली है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है ना। पहले हमने आर इसकी कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी आर स्क्वायर प्लस जी, ये जो पहले अभी निकाली थी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास कॉस थीटा की भी आ जाएगी। हमारे पास हमने अलॉन्ग जी कंपोनेंट लेना है ना, सिंस द जी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एट पॉइंट पी इज डी कॉस थीटा, सो डी जी इज इक्वल टू डी कॉस ऑफ थीटा। डी कॉस ऑफ थीटा आ गया हमारे पास। तो जब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, डी जो कि हमने यहाँ पे भी निकाली थी, ये डी की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दी इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये पावर है 1 और ये पावर है 1/2। 1 + 1/2 किसके बराबर होता है, जैसे पहले बिल्कुल सेम पहले की तरह हो जाएगा, 3/2। अच्छा, ये थी, ये जो हमने कैलकुलेट की है ना अभी, ये डी ई जी है ड्यू टू द, ये जो रिंग था इसका सिर्फ इतना डी एस कंपोनेंट की वजह से। अगर हमने पूरे रिंग के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे रिंग के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास इंटीग्रेशन सिर्फ एक्ट होगी डी एस पे। डी एस एक्चुअल में सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग के बराबर होता है, इंटेग्रल डी एस इज इक्वल टू 2πr। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे 2πr की वैल्यू, लैम्डा जी 2πr ओवर 4πε0 आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हमारे पास कुछ भी हम कैंसिल आउट करने से पहले यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को जो है ना हम पुट कर देंगे। लैम्डा को जब हम सिंपल रिंग ऑफ चार्ज के लिए सिंपल जो लेते हैं ना एलिमेंट के लिए, तो हम लेते हैं डी क्यू ओवर डी एस। लेकिन जब हम पूरे रिंग के लिए लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट विल इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, ये जो एल है, और एल किसके बराबर है, 2πr के। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा 2πr। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना लैम्डा 2πr, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल क्यू। ये हमने इसकी जगह पे पुट कर देना है लैम्डा, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू जी ओवर 4πε0 आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो केस आ जाते हैं कि अगर ये जो पॉइंट पी है ये बहुत दूर लाई कर रहा है, कि ये पॉइंट पी इतना दूर है कि रिंग जो है ना बिल्कुल एक पॉइंट के तौर पे बिहेव करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो ये रिंग बिहेव लाइक जस्ट ए पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर, और रिंग बिल्कुल सेंटर पे, एक केस 1 है, दिस पॉइंट इज़ वेरी फार पॉइंट एंड सेकेंड केस 2 क्या है
कि जो पॉइंट z इज़ इक्वल टू 0 मीन जो पॉइंट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट p इज़ लाइट एट द सेंटर। चलिए यहाँ पे हम केस 1 को स्टडी करते हैं। पहले केस 1 की है फॉर पॉइंट फॉर इनफ फ्रॉम द रिंग सो दैट z वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मीन्स दैट कि ये जो इनका रेडियस है इससे ये पॉइंट z बहुत बड़ा है। ये पॉइंट इतनी दूर लाई कर रहा है कि z इतना बड़ा हो गया है कि r को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। देन r विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यहाँ पे हम r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा, 2 की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगी। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर जी स्क्वायर विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट a large distance. Enough distance the ring would appear as a point charge. If z is equal to 0 then equation will become, अगर सेंटर पे लाई कर रहा है z इज इक्वल टू ईजी इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सेंटर। सेंटर के ऊपर जो है ना वो कोई भी फील्ड नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो सारी लाइंस इसकी बाहर की तरफ होंगी, कोई भी फील्ड इस अंदर वाले रीजन के अंदर लाई नहीं करेगा। दिस फील्ड विल बी 0 एट दैट पॉइंट एंड दिस रीजन विल बी कॉल्ड फील्ड फ्री रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क ऑफ चार्ज। बिल्कुल वैसे ही सेम उसी तरह जैसे हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज, हमने यहाँ पर डिस्क ऑफ चार्ज कंसीडर करना है। लेकिन वहाँ पर एक रिंग था, लेकिन यहाँ पर रिंग के अंदर काफ़ी सारे रिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्क ये आ जाएगा कि जब हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो जब हम इंटेग्रल लगाएंगे तो वो अच्छा यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। दैट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए। अब एरिया यहाँ पे आएगा और एरिया ऑफ ए सिंगल रिंग। अच्छा पहले सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में सीन क्या है। एक्चुअल में ये है कि हमारे पास एक डिस्क है। डिस्क क्या है कि जो अंदर से भरी हुई है। ठीक है, डिस्क ऐसे होती है कि जैसे कि पूरी जो है ना, पहले रिंग था ये बाहर वाली बाउंड्री थी, लेकिन डिस्क जो होती है ना वो अंदर से फुल भरी हुई होती है। ठीक है, जब डिस्क अंदर से हम भरी हुई लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डिस्क को छोटे छोटे से रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे ऐसे रिंग्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस ए सिंगल रिंग एंड एट पॉइंट P। और इस रिंग की जो थिकनेस वो हम लेंगे वो हम DW लेंगे, जैसे कि हमने DS लिया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू DQ इज़ इक्वल टू सिग्मा DA, DQ इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 पाई A, वेयर D, अब एरिया जब लेंगे तो वो 2 पाई ओमेगा के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर लिया था, वहाँ पे हमने DS लिया था ना, जो टोटल लेंथ थी, यहाँ पर एरिया आएगा और वो था बराबर था 2 पाई R के। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे DA। वैसे जो है ना वो सरफेस एरिया होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या है, ओमेगा। रेडियस किसके बराबर है, उस डिस्क का, ओमेगा का। तो पाई ओमेगा स्क्वायर ये एरिया है, और जब हम इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 पाई ओमेगा और डी ओमेगा। क्लियर, यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। अब हमने वही जी एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, तो ये चीज़ें हमने भी पहले पढ़ी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले निकाली थी, ये भी इसी तरह से निकाल ली और ये हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो हमने डिफरेंशियल एक्चुअल में अप्लाई करना है, 0 to R लिमिट लगा के ये इसके ऊपर इसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो देखें कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट जब इसको करेंगे 0 to R लिमिट लगा के, तो हमारे पास देखेंगे ये पावर है, पावर रूल लगेगा, पावर में से एक ऐड करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, -3/2 + 1, तो ऊपर आ जाएगा -1/2 और नीचे भी -1/2 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, और पावर रूल हमने यहाँ पे अब लगा के उसके बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे लिमिट्स। अपर लिमिट क्या है R, लोअर लिमिट क्या है 0। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास सीन बन जाएगा। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखें सिग्मा G/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/G और -2/G² + R स्क्वायर, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होने की वजह से बाद वाली टर्म पहले आ गई और पहले वाली टर्म बाद में आ गई है। EG इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - G/G² + R स्क्वायर, विच इज़ द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज डिस्क। यहाँ पर भी एक सिंगल केस डिस्कस करेंगे। इफ़ R वेरी वेरी लार्ज
देन जी, देन इक्वेशन 4 विल बिकम ईजी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 पुट कर देंगे तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल एक शीट की तरह बिहेव करेगा, इसके अंदर जो है हमारे पास पॉइंट चार्ज वाली बात नहीं आएगी। ये आप लोगों ने तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।